हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नालय। तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल्स, राइट। तो गाइस इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहली चीज दैट आई हैव डिसाइडेड कि हम इस चैप्टर की वीडियो नहीं वीडियोस देखेंगे। यस, दैट मींस कि अगर इस चैप्टर को समझना है तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक ही वीडियो में मैसअप हो जाएगा तो हो सकता है आपको लगे कि भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने पड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग में समझनी पड़ रही है। तो इन ऑर्डर टू गेट ओवर दैट हम इस चैप्टर की वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे सो दैट हमें टॉपिक वाइज समझना पड़े, ना कि पूरा चैप्टर। और इससे क्या होगा, चैप्टर आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही कन्वीनियंट वे में समझ में आएगा। एंड दिस इज माय एश्योरेंस टू यू गाइस, बाय द एंड ऑफ ऑल द वीडियोस फ्रॉम दिस चैप्टर आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से क्लियर होगा। सो लेट अस बिगिन। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, राइट। तो गाइस इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में मैंने पॉलिनोमियल के बारे में कुछ वो बातें आपको बताई हैं जो शायद बुक में इतनी क्लियरिफाइड तरीके से ना दी गई हो, जिसमें आपको सिर्फ पॉलिनोमियल के बेसिक्स के बारे में पता चलेगा। वी विल नॉट बी डूइंग क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। हम बस इस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ बेसिक बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की वो बेसिक बातें जो किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको असिस्ट करेंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन। तो गाइस एज यू कैन सी द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो गाइस पॉलिनोमियल की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल को अगर हम स्प्लिट कर दें तो इट बिकम्स पॉली प्लस नॉमियल, जहां पे पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो अगर आप देख सकते हो इससे क्या मतलब बना, पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स, यानी पॉलिनोमियल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। अब वो बहुत सारे टर्म्स के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो नेम बाय नेम आप उनको समझ सकते हो, उनको पता लगा सकते हो। दैट इज जब आप कोई क्वेश्चन करो तो आपको पूरा पता हो कि भाई मैं ये अगर चीज कर रहा हूं तो ये है क्या, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल से कुछ रिलेटेड टर्म्स है जो हमें क्वेश्चंस करते टाइम या चैप्टर को समझते टाइम पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है इंटीजर्स। अब गाइस इंटीजर्स क्या है, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जितने भी टर्म्स आप देख रहे हो इन सारे टर्म्स को हम यहाँ पे समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल पॉलिनोमियल, राइट। तो सबसे पहले आप देख रहे हो इंटीजर्स। इंटीजर्स आप जानते हो, ठीक है, दैट इज न्यूमेरिक वैल्यूज इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो और ये जो आप देख रहे हो, दे आर इंटीजर्स, राइट, ठीक है, ये आपके इंटीजर्स। देन दूसरा हम बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या है, जो इंटीजर्स के यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं, राइट। तो इंटीजर्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं जो कि नंबर के फॉर्म में नहीं है, ये आपके क्या है, वेरिएबल्स। ये और ये, तो ये आपके क्या है, वेरिएबल्स। फिर थर्ड टर्म क्या लिखी है आपकी, कोएफिशिएंट। तो गाइस कोएफिशिएंट इज व्हाट, इंटीजर के प्रोडक्ट, यानी जो इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके साथ इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपके क्या है, कोएफिशिएंट्स। यानी यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आपने देखा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 में ये एक्स स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ 2, या आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, राइट। तो बेसिकली कोएफिशिएंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हो, राइट। तो जिसका भी आप कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई, उसका प्रोडक्ट उसका कोएफिशिएंट होता है, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं डिग्री पे। तो गाइस इन एनी पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर दैट इज एक्सपोनेंट। जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को कहा जाता है उसकी डिग्री। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसके अकॉर्डिंग डिग्री क्या है, डिग्री हमारी 2। देन वी मूव ऑन टू एक्सपोनेंट्स। तो गाइस एक्सपोनेंट्स क्या है, जो मैं पावर बोल रहा हूं, ठीक है, दैट इज ओनली एक्सपोनेंट। तो यहां पे अगर मैं देखूं x का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर की फॉर्म में जो आप 2 देख रहे हो ये आपके क्या है, एक्सपोनेंट है। ये x की पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये 1 आपका क्या है, एक्सपोनेंट है, राइट। तो ये हमारा एक्सपोनेंट। एंड देन देयर कम्स द मेन थिंग जिसके लिए हम इस पूरे चैप्टर के पीछे भाग रहे हैं, और वो है इसके जीरोस। तो गाइस जीरोस को मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। जीरोस आर दोज वैल्यूज व्हिच आर टर्म्ड एज सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल।
किसी भी पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन होता है वही उसका क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि अगर आप किसी इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे इसके सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस विल बी जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो जीरोस क्या है, जीरोस किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। और एक और टर्म में अगर बात करूं तो कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट करूं और पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, यानी on putting that particular value if the polynomial becomes zero, that value is zero for the polynomial. तो solution of the polynomial or a value which makes the polynomial zero are called zeros of the polynomial, right? तो ये हमारी रिलेटेड टर्म्स है। एक बार क्विकली देखते हैं इसको। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज पॉली प्लस नॉमिनल, दैट इज मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल की रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से? इंटीजर्स, इसमें यूज होने वाले न्यूमेरिक वैल्यूज, वेरिएबल्स जो न्यूमेरिक के साथ यूज हो रही हैं जो कि नॉन इंटीजर्स हैं, x, y, p, q, इट कुड बी एनीथिंग। कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट डिपेंड करता है कि किसका कोएफिशिएंट है, जिसका कोएफिशिएंट पूछा है जिसका कोएफिशिएंट पूछा है उसका प्रोडक्ट, राइट, उसका कोएफिशिएंट है। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सपोनेंट्स क्या है? पावर्स। जीरोस क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो गाइस ये हमारा पहला टॉपिक था इस वीडियो से। अब इसी वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, क्योंकि इसके थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा साथ के साथ कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हो तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू आर गोइंग टू हैव फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, और वो चीज आपको पता चलेगी इस टॉपिक से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हमें समझने हैं, ठीक है, अपने बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें समझने हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो गाइस पॉलिनोमियल दो बेसिस पे फाइंड आउट किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के बेसिस पे, एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि पॉलिनोमियल्स टर्म्स के बेसिस पे कैसे होते हैं, तो सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल बेसिकली इज दैट जिसमें एक ही टर्म होती है, जिसमें एक ही टर्म होती है, यानी 2x, या आप कह लो 2xy, या आप कह लो 2xyz, राइट। तो यहां पे क्या है, ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर मैं इसको बात करूं तो ये मोनोमियल इन 1 वेरिएबल है, ये मोनोमियल इन 2 वेरिएबल है, ये मोनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है, बट ये है क्या? मोनोमियल, क्योंकि ये पूरी एक ही टर्म है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है? जहां पे दो टर्म्स आ जाए, जैसे वहां पे सिर्फ 2x था तो यहाँ पे 2x² प्लस y आ गया, तो प्लस y, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो अब यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई? दो। ये भी होती हैं बाइनोमियल इन 1 टर्म, बाइनोमियल इन 1 वेरिएबल, बाइनोमियल इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड सो ऑन। एंड लास्ट मल्टीनोमियल, कोई वैल्यू जब पॉलिनोमियल से ऊपर चली जाती है तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स मल्टीनोमियल, जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं, राइट। तो 2x² प्लस y प्लस z, एंड इट कुड बी मेनी मोर। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल ये आपके सामने है, मोनोमियल जिसमें एक टर्म है, बाइनोमियल जिसमें दो है, मल्टीनोमियल जिसमें दो से ज्यादा है, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू गाइस। अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो आपको ये पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये किस तरीके से चीजें काम करती है। इनफैक्ट ये हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपके माइंड में आप कर पाओगे। बेसिकली यू कैन रीच ऑन टू द कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन। आपको यही पता चल जाएगा कि मेरे कितने आंसर्स और किस टाइप के आंसर्स निकलने चाहिए, राइट एट अ वेरी सिंगल लुक। क्वेश्चन देखा और आपको पता होगा कि मेरा आंसर इस टाइप का आना चाहिए या मेरे इतने आंसर्स आने चाहिए। तो ये क्या है? सबसे पहला है लीनियर, फिर है क्वाड्रेटिक, फिर है क्यूबिक और फिर है बाइक्वाड्रेटिक। तो टोटल 4 टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं जिनके बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीनियर, तो इनकी कुछ और टर्म्स मैंने बात की है यहाँ पे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, या आप कह सकते हो डिग्री 1 होती है, या आप कह सकते हो 0, 1 होते हैं। तो इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज 1, इट्स हाईएस्ट पावर इज 1। इसके कितने जीरोस होते हैं? 1। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस b। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा a एंड b जो आपको दिख रहे हैं ये अपने आप में क्या होंगे? इंटीजर्स।
ठीक है, ए बी क्या होंगे अपने आप में, इंटीजर्स होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, दैट इट हैज अ डिग्री ऑफ 2। तो डिग्री कितनी, 2। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस कितने, 2। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ax² प्लस bx प्लस c, यानी a b और c ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, राइट। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है ऑब्वियसली जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3। इसकी जीरोस कितने, 3। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो एज यू कैन सी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, राइट। तो यहाँ पे ये भी क्या होते हैं, इंटीजर्स। एंड बाय क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर इज दैट डिग्री इज 4, जीरोस आर 4 एंड एज यू कैन सी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये भी क्या है, तो इन सब में जो ए बी सी डी यूज हुए हैं ये सारे अपने आप में क्या है, इंटीजर्स हैं। और यहाँ पे जो x² है, x है, क्यूब है, ठीक है, ये सारे अपने आप में क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो जब आप किसी पॉलिनोमियल को देखते हो तो वहां देखते ही आपको ये पता चल जाता है, अगर आपको ये टेबल पता है तो आप क्वेश्चन को देखते ही पता लगा लोगे कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होने चाहिए, यानी इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, लीनियर की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसके कितने जीरोस होंगे, यानी इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, 1। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो यहां देख के आपको पता चल जाएगा कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके हार्डली कितने जीरोस आएंगे, 2 ही आएंगे। दोज 2 zeros विल बी सॉल्यूशन ओनली, राइट। तीसरे को आप देखोगे तो क्या है, क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर कितनी, 3 है, तो कितने जीरोस होंगे, 3। सिमिलरली 4, ठीक है। तो ये था आपके सामने इंट्रोडक्शन फॉर दी पॉलिनोमियल। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे। और उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको इस पूरे चैप्टर को वीडियो में नहीं बल्कि वीडियोस में करेंगे, ताकि वीडियो बाय वीडियो हमारा जो टॉपिक हो वो क्लियर हो। एक साथ अगर सारा बनाया तो मैसअप हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा और थोड़ा सा आपको लग सकता है यार क्या, आई मीन एंगेजिंग नहीं होगा उतना, एंड यू विल नॉट बी लाइकिंग इट, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वीडियो की जगह वीडियोस में पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, इसको वीडियोस में करेंगे और हर एक वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और एज आई सेड राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि बाय द एंड ऑफ द वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर you will be expert of this chapter, and this is my promise to you guys. And by the end of the videos, that is series from this chapter, मैं आपको बोर्ड्स में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि आपके उन डाउट्स के ऊपर मैं कुछ स्पेसिफिक वीडियोस भी बना पाऊं। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।